वेलकम टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप सभी का कल एग्जाम अच्छा हुआ होगा। कल हमारा केवीएस का टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम था। मेरा एग्जाम रिव्यू यही है कि जो मेरा एग्जाम था वो टीजीटी पीजीटी हिंदी से था और मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ पीजीटी था जो, क्योंकि पीजीटी का जो मैथ का लेवल था और जीएस का लेवल था और रीजनिंग जो लेंथी थी वो बहुत लेंथी थी, बहुत टाइम ले रही थी। तो ऑनेस्टली रिव्यू यही है कि मुझे पेपर इजी टू मॉडरेट नहीं लगा, मुझे तो मॉडरेट टू हार्ड लगा। और जो आके ये बोल देते हैं थोड़ा कि हलवा पेपर था, वही हलवा पेपर नहीं था टीचिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं। चलो पीआरटी तो फिर भी ये है, उनको पता होता है कि भी मैथ आएगा, तो हम तो बिल्कुल भी प्रिपरेशन में नहीं थी। फिर भी हमने 5-5 घंटे मैथ को दिए हैं और वहाँ पर फिर भी मुझसे मैथ के जो क्वेश्चन है वो नहीं बने। मेरे अकॉर्डिंग तो मैथ जो पेपर था पीजीटी का वो डिफिकल्ट था। और जो रीजनिंग थी वो बहुत लेंथी थी, बहुत टाइम ले रही थी। जो 20 मिनट में हमने करनी होती है रीजनिंग, वो 45 या 50 मिनट के अराउंड ले रही थी, टाइम ले रही थी। कुछ कंप्यूटर को देख के कह रहे हैं कि इजी था। हाँ, कंप्यूटर तो हमारे लिए भी इजी था, हमने भी 20 में से 20 अटेम्प्ट किए हैं और 90 मार्क्स हमारे कंप्यूटर में बन रहे हैं। बट बात सभी पोर्शन की है कि सभी पोर्शन इतने अच्छे नहीं थे, बहुत डिफिकल्ट थे, तो उनमें थोड़ा टाइम लगा है करने में और ना ही मेरा पेपर पूरा अटेम्प्ट हुआ। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, जो है चाहे फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं, मैथ से हैं, बायो से हैं, तो सबका एग्जाम, सभी ने यही पीजीटी के बारे में तो यही रिस्पॉन्स दिया कि क्योंकि एग्जाम हार्ड था, हमारा भी बिल्कुल प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं हुआ, बीच में ही छूट गया क्योंकि मैथ सोल्व नहीं हो रहा था, मैथ बहुत कैलकुलेटिव था। तो पीजीटी इतना अच्छा नहीं हुआ। मैंने भी 65 ही क्वेश्चन अटेंड किए हैं, देखते हैं उनमें से कितने रॉन्ग होते हैं कितने सही होते हैं। और उसके बाद जो टीजीटी था, टीजीटी भी सेम पैटर्न पर ही था, बट उसमें ये है कि मैथ के क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे, निकल रहे थे, जैसे बड़ मास का है और टाइम एंड वर्क का है, परसेंटेज का है, वो क्वेश्चन वहाँ पर सोल्व हो रहे थे। बट वो वहाँ पर वो जो पीजीटी में वहाँ पर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे थे। तो ये नहीं कह सकते कि टीजीटी भी इजी था, टीजीटी भी मॉडरेट टू हार्ड ही लगा मुझे, बट इतना इजी भी नहीं था जितना कुछ आके बोल देते हैं हलवा था। भैया आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए इजी होगा। मैं भी टीचिंग एग्जाम की बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट मैं नहीं कह सकती यहाँ पर बैठ के कि पेपर इजी था, क्योंकि पेपर को 120 मिनट के अंदर करना और इतने सब्जेक्ट को करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग भी कैलकुलेटिव थी और मैथ भी कैलकुलेटिव था, तो वहाँ पर टाइम बहुत लग रहा था। तो आते आते भी बहुत सारे बच्चों का पेपर रह गया होगा, बट ये है कि मेरा पेपर नहीं रहा, जितना मुझे आता था मैंने अटेम्प्ट कर दिया। और जो कंप्यूटर को देख के बोल रहे हैं वो इतना ईजी नहीं था। मेरे भी जो टीजीटी अमाउंट में 90 का अटेम्प्ट ही किया था, 90 ही मेरे कंप्यूटर में ठीक है। और जो यहाँ पर रीजनिंग है, मेरी रीजनिंग बहुत लेंथी थी, बहुत टाइम ले रही थी, 5 मिनट से पहले एक क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हो रहा था। तो मेरा तो यही रिव्यू है कि मुझे पेपर इतना ईजी नहीं लगा। ईएमआरस का मुझे इससे अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पर ये था कि पेडागोजी थी, उसको हम अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमने टीचिंग एग्जाम के अंदर पढ़ी होती है और तो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। देखो, जो मैथ और रीजनिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो सकता है, क्योंकि आपका 40 मार्क्स आपको आता था, वहाँ पर रीजनिंग और मैथ इक्वली थे तो कर रहे थे। यदि यहाँ पर 20 मार्क्स की हिंदी आती और 20 की इंग्लिश आती, तो हमारे भी 40 मार्क्स हमारे इजिली अच्छे से कवर हो जाता। तो मेरा तो ऑनेस्टली रिव्यू यही है कि पीजीटी में मेरा 65 अटेंड हुआ है और टीजीटी में मैंने 71 या 70 के अराउंड अटेंड किए हैं। और इसमें देखो नेगेटिव भी होंगे, और प्रिपरेशन जैसे मैंने की थी उसके अकॉर्डिंग मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ, और ना ही मुझे पता मेरा टीयर 2 में आएगा या नहीं आएगा। बट ये मैं नहीं कह सकती कि ईजी था पेपर, क्योंकि करने वाले को ही पता होता है, क्योंकि हम भी 2-3 महीने से लगातार कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे थे, ईएमआरस की छोड़ के केवीएस की कर रहे थे। तो इतनी प्रिपरेशन के बाद भी एग्जाम इतना अच्छा मेरे अकॉर्डिंग मेरा नहीं गया। तो जो ये बोलते हैं प्लीज़ ये मत बोलिए कि इतना इजी था, क्योंकि आप एचसीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा इजी हो सकता है, बट सबके लिए नहीं हो सकता, सब्जेक्ट टीचर के लिए इजी नहीं हो सकता बिल्कुल ही। एक तो उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया, और पैटर्न चेंज करने के बाद टाइम भी बहुत कम दिया। और जो पीजीटी का मैथ था उसके तो देखो, जो एक मैथ की मुझे वहाँ पर एक कैंडिडेट मिली थी, वो कह रही थी कि मुझसे भी 10 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए हैं। यहाँ पर देख लो, जो मैथ के टीचर हैं, मैथ के लिए अप्लाई किया है, उनसे 10 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए हैं। तो हम तो देखो लिटरेचर के हैं, चाहे हिंदी लिटरेचर के हैं, चाहे इंग्लिश लिटरेचर के हैं, और एसएसटी के हैं, बायो के हैं,
केमिस्ट्री के हैं, थोड़ा देखो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेरे पास केमिस्ट्री की भी स्टूडेंट है, वो भी यही बोल रही थी कि दीदी इतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया। तो देखो होप सो सबका बेस्ट हो, अच्छा हो। कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आके कोई बड़े-बड़े टीचर बोल रहे हैं ये कट ऑफ होगी, तो मैं उन सबको बोलती हूँ जो एग्ज़ाम के अंदर बैठता है ना उनको पता चलता है कि एग्ज़ाम कैसा था, जो खुद देता है उसको पता चलता है कि एग्ज़ाम कैसा था। अब मैं यहाँ बैठ के कह दूँ कि एग्ज़ाम ईज़ी था, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम बिल्कुल भी ईज़ी नहीं था। देखो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी, साइंस पढ़ी और ज्योग्राफी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, कितने क्वेश्चन आए वहाँ से 1 या 2। करंट भी मैंने अच्छे चैनल से किया था, बट करंट के भी वहाँ से मैंने 2-3 ही क्वेश्चन ही मिले हैं। क्वेश्चन थोड़े कर आते-आते भी गलत हो गए क्योंकि जो क्वेश्चन का पैटर्न था ना पूछने का, वही अलग तरीके से था, ये होगा, ये नहीं होगा, ए, बी, सी, डी में से सिलेक्ट करो। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे कि ये प्लेयर इस खेल से है जो वो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिल रहा था। तो मेरे अकॉर्डिंग तो पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट था और टाइम टेकिंग भी था क्योंकि आते-आते कई क्वेश्चन रह गए क्योंकि मैथ के लिए मैंने लास्ट में 15 मिनट मिले थे और 15 मिनट में 7-8 क्वेश्चन ही मैं कर पाई, तो टाइम मेरा खत्म हो गया। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बस मेरा ऑनेस्ट रिव्यू यही है। यदि अच्छा नहीं हुआ तो प्लीज़ कोई टेंशन मत लेना क्योंकि ये तो सिर्फ़ हमारा प्री था। हम तो पहले लास्ट टाइम केवीएस दे के रिटन क्वालीफाई करके, इंटरव्यू दे के 3 साल प्रिपरेशन करके और अब भी इस हालत में हैं। तो देखो कहीं न कहीं हमारी तैयारी करी हुई कहीं न कहीं काम आ जाएगी। प्लीज़ टेंशन मत लेना क्योंकि ऐसा ही लाइफ़ का पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम प्रिपरेशन करते रहेंगे, देखते हैं जो होता है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो और आप अपना ना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखना कि टीजीटी हिंदी में या फिर इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स हैं, वहाँ से मुझे आइडिया लग जाएगा कि किसका पेपर कैसा हुआ है।